तो एक गरीब से भी गरीब इंसान की आज हम आपको कहानी सुनाते हैं, कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद होने को आ गई, कैसे वो उसका काम अधिकारी नहीं करते हैं, जो बैंक में रहते हैं अधिकारी उनके पास जाता है और कैसे वो लोग उसे नाकार देते हैं पैसों के नाम पे। उस गरीब इंसान की हालत क्या हो जाती है, इस कहानी में आप जानेंगे नायंदर कहानीकार के साथ में। हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे और नायंदर कहानीकार की कहानियां सुनते रहेंगे। वो उसके पास खेत कितना था? खेत था उसके पास मात्र 1.5 बीघे खेत। 1.5 बीघे खेत था, 1.5 बीघे से भी कुछ कम आ रहा था। 1.5 बीघे से कुछ कम आ रहा था उसके पास खेत। अब वो ना किसान में उसकी गिनती है ना उसकी मजदूर में गिनती है, वो अपनी जिंदगी को कैसे काटता होगा। आप मुझे बताओ, गांव में रह करके गरीब इंसान बिलोंग करने वाला कैसे जिंदगी को काटता होगा, जिसके पास खेत भी नहीं है और खेत है तो वो सिर्फ रहने के लिए है, उसके पास कमाने के लिए, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो इंसान अपने परिवार को चलाता और काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा चलो बैंक से कर्जा ले लिया जाए, ग्रीन कार्ड बनवा लिया जाए लोगों से। लोगों ने कहा उससे ग्रीन कार्ड बनवा लो, कर्जा ले लो, कुछ तो हो सकता है, इस साल का खर्चा तुम्हारा चल जाएगा, अगले साल कुछ फायदा करके अपना ग्रीन कार्ड जमा कर देना। हो सकता है आने वाली सरकारें भी आती हैं वो भी माफ कर सकती हैं आपके ग्रीन कार्ड। तो बोले ठीक है, बनवाने के लिए वो निकला घर से। तो बैंक में जाकर के उसने पूछा बैंक मैनेजर से, ग्रीन कार्ड मुझे बनवाना है सर। तो उसने बोला कि जाओ आप अपने उससे मुंशी के, जो बैंक का मुंशी होता है, उससे बोला मिल लो जाकर के, वो आपको सारा कुछ बताएगा। मुंशी के पास पहुंचे, मुंशी से पूछा साहब जी मुझे बनवाना है ग्रीन कार्ड, कैसे? तो उन्होंने कहा कि तहसील चले जाओ, वहां से खतौनी निकलवा के लेके आओ, खतौनी और खतरा बनवा के लेके आ जाओ। वो गया बंदा वहां पर, खतौनी निकलवा लिया। उसकी तो चलो रेट थी 25 रुपए, वो 25 रुपए में निकाल दिया। उसके बाद वो अधिकारियों की जो गवर्नमेंट बिलोंग करते हैं उनकी रेट कुछ भी नहीं है, फ्री में काम करना चाहिए उसको। वो बंदा गया लेखपाल के पास में सिर्फ साइन करवाने के लिए, खतौनी बनवाने के लिए। लेखपाल ने बोला मुझे 200 रुपए, उसका मुंशी बोला मुझे 200 रुपए ला, तब तेरा खतरा बन के तैयार होगा। उसने 200 रुपए उसको दे दिए। बोले भाई काम हो जाए मेरा और मेरा कर्जा निकल जाए तो कोई बात नहीं, 200 रुपए के लिए। उसने वहां भी रिश्वत दे दिया, लेकिन उसका काम हो गया वहां से। उसके बाद वो साइकिल अपनी उठाता है और चला जाता है बैंक को अपनी। अब बैंक के कर्मचारी उसके साथ में क्या करते हैं सुनते रहेंगे नायंदर कहानीकार के साथ। बैंक के कर्मचारियों के पास में पहुंचता है मुंशी, उसको बताता है इसको बनवाने के लिए तुमको पहले लगेगा 2000 रुपए का खर्चा, उसके बाद तुमको लगेगा 2000 रुपए का खर्चा, उसके बाद जब तुम्हारा पैसा आ जाएगा उसके बाद तुमको 2000 रुपए लगेगा। अब उस गरीब के पास 2000 रुपए नहीं थे, 2000 रुपए नहीं थे कि वो अपना किसान कार्ड बनवा पाए। उस बैंक के मैनेजरों ने वो गिड़गिड़ाता रहा, पैसा नहीं। बोले तो बनेगा नहीं, पैसा नहीं तेरे पास तो किसान कार्ड तेरा बनेगा नहीं। वो काफी ज्यादा परेशान हो गया, गांव के आकर के लोगों को बताया, अपने दोस्तों को बताया। तो एक दोस्त ने कहा चलो कोई बात नहीं है, हम चल करके देखते हैं कौन है जो ऐसा कहता है, हमारे साथ में चलना। वो था उसका दोस्त, काफी ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा था और फोन साथ में रखता था। उसने क्या किया, अपने फोन का रिकॉर्डिंग सोचा हम ऑन करके और वॉइस रिकॉर्डिंग इनकी करेंगे, देखते हैं क्या वार्तालाप ये करते हैं बैंक में इस गरीब इंसान से। और जो मजदूर भी नहीं है, हालत क्या होती है वैसे गरीब इंसान की, जो पैसे 2000 रुपए तक नहीं जुटा पाते, मौके पे 2000 रुपए तक नहीं जुटा पाते। वो गरीब को बोलते हैं चलो भाई, वो अपनी मोटरसाइकिल पे उसको लेके जाता है बैंक, और बैंक में ले जाने के बाद उसको खड़ा कर देता है। बोलता हाँ बैंक में जाओ। और वो खतरा खतौनी लेकर के अपनी बैंक में पहुंचा। उसके बाद वो मुंशी आया, मुंशी मिला, हाँ पैसे लाए हो, पैसे लाए हो? बोले नहीं बाबूजी नहीं बना पाए, नहीं लाए। तो बोले नहीं काम होगा तेरा, भाग यहाँ से, भाग, तेरा काम नहीं होगा।
उसके बाद साहब जी के पास पहुंचा, मैनेजर साहब मेरा काम कर दो, मेरा बनवा दो, किसान कार्ड बनवा दो, बाद में मैं पैसा दे दूंगा। मैनेजर साहब नहीं, बिना पैसे के काम कहाँ होता, काम तेरा नहीं बनेगा, भाग जा। उस सभी से बैंक मैनेजर और यहाँ तक बैंक कर्मचारियों से सभी से वो रिक्वेस्ट कर रहा था, परंतु सभी लोग यही कह रहे थे चल भाग जा। चले जब पैसा नहीं हुआ काम कहाँ से होगा, वहां तो पैसा लेते हैं जहां हम बनवाने के लिए जाते हैं, वहां पे पैसा लेते हैं जहां हम बनवाने के लिए तैयार, कार्ड ऐसे बन जाएगा, पैसा बिना खर्च करें। अब उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही थी और वो बंदा बाहर बैठा हुआ था। उसके बाद वो सभी कुछ बैंक मैनेजर से झगड़ा करके उसको 2-4 चपाट मार देता है बैंक का मुंशी, और बैंक मैनेजर भी उसको मार देता है, और उसे मार करके और उसका जो एक गार्ड रहता था, गार्ड के थ्रू उसको बाहर निकलवा देते हैं, बाहर उसको निकलवा देते हैं। और सब कुछ उस लोगों का वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा था, सब कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा था। उसके बाद जब इतना अत्याचार करते हैं, वो बंदा लखनऊ हेडक्वार्टर के लिए कॉल करता है, 112 नंबर पे डायल करता है, लखनऊ हेडक्वार्टर को पुलिस विभाग के पास फोन करता है। वहां पे जाकर के इनकी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और वहां से 100 नंबर आ जाती है। वहां का देखती है हालात कि इसके ऊपर अत्याचार हुआ है। और वो लड़का था पत्रकारिता करता, वो लड़का था पत्रकारिता करता हुआ सबूत के साथ में इन बैंक मैनेजरों को और बैंक कर्मचारियों को सभी को पकड़ा और कानून को बुला करके और सभी को ये सबूत दिखाया। अब पुलिस वालों ने सभी को उन सभी को 100 नंबर में बैठाल करके अंदर बोले सभी लोग चलो हमारे साथ में, उन सभी को अंदर ले जाते हैं और उन सभी को अत्याचार करने में उनकी काफी ज्यादा धुलाई होती है। कानून में उनका केस पहुंच जाता अदालत में। केस में जज साहब से कहते हैं मुझे माफ कर दो, तो वो पत्रकार आता है और अपना सबूत वो पेश करता है कि कैसे ये गरीबों पे अत्याचार करता है जबकि इनको वेतन मिलता है, इनको वेतन मिलता है, और कैसे ये अत्याचार करता है गरीबों पे। क्या इसको वेतन नहीं मिलता? क्या इसको वेतन नहीं मिलता? अब जज ने क्या किया? जज ने क्या किया? उन सभी पे जुर्माना बोल दिया 50-50 लाख रुपए का। सभी कर्मचारियों पे अपनी जायदाद तलक वो मौका लगे बे पैसे न जुटा पाए, इतनी ज्यादा उसने रख दिया। अब वो सभी लोग अपने पैसे को वो सभी लोग देने लग गए, जो जैसे बना पाया वो वैसे दे, और उन सभी को सजाएं जज ने उम्र कैद की, सजाएं उम्र कैद की। उन सभी को इतना जुर्म करने की सजा में उन सभी को उम्र कैद की अदालत ने सजा दे दी। ड्यूटी गई तो गई, उन बैंक कर्मचारियों की खाली ड्यूटी ही नहीं गई, खाली ड्यूटी ही नहीं गई, उनके साथ में उन पे जुर्माना भी कानून अदालत ने बोल दिया, जुर्माना भी बोल दिया, और उसके साथ में उनको सजा भी हो गई, उम्र कैद की सजा भी हो गई जुर्म करने की। तो आपने कहानी में क्या सुना कि कैसे इन बैंक के कर्मचारियों की और रिश्वत लेने वालों की कैसे हालात हो जाते हैं। कहीं आपका भी यही हाल ना हो जाए, इसलिए आपको भी सुनते रहना है नरेंद्र कहानीकार की कहानियां। और यदि लेते हो रिश्वत तो रिश्वत लेना बंद कर दो, किसी गरीब पे अत्याचार करना बंद कर दो, नहीं तो जैसा हमने इस कहानी में आपको सुनाया वैसा आपका भी हाल हो सकता है। नरेंद्र कहानीकार का कहना मानेंगे और सुनते रहेंगे नरेंद्र कहानीकार की ऐसी ही मोटिवेशनल भरी कहानियां। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे प्यारे मित्रों अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।